ट्वेल्थ फर्स्ट टर्मिनल एग्जामिनेशन अगस्त 2024 के हिस्ट्री का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर को देखेंगे, जिसमें केवल ऑब्जेक्टिव का 1 से 30 तक का 100% सही आंसर को करने वाले हैं। ये बिल्कुल आपके ओरिजिनल पेपर है, ठीक है। यहाँ देख रहे होंगे 12 अगस्त लिखा हुआ है और क्वेश्चन पेपर का कोड लिखा हुआ है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर कीजिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को देखेंगे। यह हुआ है कि ऋग्वेद के किस मंडल में वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति का उल्लेख मिलता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 10वें। यानी ऋग्वेद के किस मंडल में वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति का उल्लेख मिलता है, तो 10वें में मिलता है, ठीक है। फिर 2 नंबर क्वेश्चन में है कि संगम साहित्य की रचना किस भाषा में हुई, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए तमिल में। यानी संगम साहित्य की रचना तमिल भाषा में हुई, ठीक है। चलिए फिर 3 नंबर क्वेश्चन में है कि किसे भारतीय पुरातत्व का पिता कहा जाता है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी अलेक्जेंडर कनिंघम को, ठीक है। फिर 4 नंबर क्वेश्चन में है हड़प्पा सभ्यता के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लोहे का। नंबर क्वेश्चन में है कि सिंधु घाटी सभ्यता का पुरातात्विक स्थल मांडा किस राज्य में स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जम्मू और कश्मीर में। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन में है कि मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सिंधु नदी के किनारे। नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे हड़प्पा सभ्यता में नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मोहनजोदड़ो से। चलिए फिर 8 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे गोदावरी के प्रमाण कहाँ से मिले हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लोथल से। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ 9 नंबर क्वेश्चन में है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कांस्य युग। 10 नंबर क्वेश्चन में है कि सुमेरी अभिलेखों में किस देश की नाविकों का देश कहा गया है, किस देश को नाविकों का देश कहा गया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मेलुहा। यह हुआ है कि महाभारत कितने पर्वों में विभक्त है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी 18। महाभारत जो है वो 18 पर्वों में विभक्त है। फिर 12 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे महाभारत की रचना किस भाषा में की गई, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी संस्कृत भाषा में। फिर 13 नंबर क्वेश्चन में है परिवार के मुखिया को क्या कहा जाता था, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए स्वामी, गृह स्वामी कहा जाता था, तो इसमें स्वामी दिया है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा। चलिए फिर 14 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि महाजन पदों का उदय कब हुआ, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 6ठी शताब्दी में। चलिए फिर 15 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे गणतांत्रिक व्यवस्था किस महाजन पद में थी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वजी। चलिए फिर 16 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि मौर्य वंश का संस्थापक कौन था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। चलिए फिर 18 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि मेगास्थनीज ने मौर्य काल के किस नगर के प्रशासन का वर्णन किया है, यानी मेगास्थनीज ने मौर्य काल के किस नगर के प्रशासन का वर्णन किया है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी पाटलिपुत्र। फिर 18 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे मौर्य काल में आय का मुख्य स्रोत क्या था, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए भूमि कर। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 19 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हाथी गुफा अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो हाथी गुफा अभिलेख उदयगिरी से प्राप्त हुआ है। कहाँ से? उदयगिरी से। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कला का विकास किसके प्रभाव से हुआ, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। चलिए फिर 21 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। 21 नंबर क्वेश्चन में है कि मृक्ष कटिका की रचना किसने की, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी शूद्रक ने। 22 नंबर क्वेश्चन में है कि एरण अभिलेख कहाँ पाए गए थे, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 22 का ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रदेश में। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 23 नंबर क्वेश्चन में। 23 में दिया हुआ है कि आयुर्वेद का जनक किसे माना जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी धन्वंतरी को। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन में है कि अभिज्ञान शकुंतलम किसकी रचना है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कालिदास की। फिर 25 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। 25 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि गुप्त काल का चरमोत्कर्ष किस शासक का काल था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 25 का ऑप्शन नंबर बी चंद्रगुप्त द्वितीय। गुप्त काल का जो चरमोत्कर्ष था वो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में था। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 26 नंबर क्वेश्चन में कि नालंदा महाविहार की स्थापना किसने की, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कुमारगुप्त प्रथम। 27 नंबर क्वेश्चन में चीनी यात्री फयान किसके दरबार में आया था,
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में देखिए यहाँ दिया हुआ है, ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 28 में, महाभारत के किस भाग में कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध के कारणों का उल्लेख है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, भीम पर्व। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 29 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि धर्म सूत्रों एवं धर्म शास्त्रों में विवाह के कितने प्रकारों का उल्लेख मिलता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 8। 30 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, माता के नाम से पुत्रों के नामकरण की प्रक्रिया किस काल से अधिक प्रचलित हुई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सातवाहन काल से। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए।